कहानी दूसरी पहचान पार्ट 2। आधी रात की दस्तक। राघव के हाथ कांप रहे थे। बाहर वही औरत लगातार दरवाजा पीट रही थी। धर्मपाल जी, दरवाजा खोलिए, अब सच छिपाने का समय नहीं रहा। धर्मपाल ने दरवाजा खोला। सामने लगभग 50 वर्ष की एक महिला खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में अजीब सी दृढ़ता। आप कौन हैं? धर्मपाल ने सख्त आवाज में पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मेरा नाम सरोज है। मुझे राघव से मिलना है। ये नाम सुनते ही कमरे के अंदर खड़ा राघव जैसे पत्थर का हो गया। पायल ने उसके चेहरे की ओर देखा। भैया, आप इन्हें जानते हैं? राघव ने सिर झुका लिया। सरोज ने आगे कहा, आज जो बात मैं बताने आई हूं, वह अगर आज नहीं कही तो बहुत देर हो जाएगी। धर्मपाल का शक और बढ़ गया। सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? सरोज ने चारों ओर देखा और बोली, ये बात सबके सामने नहीं कही जा सकती। लेकिन तभी धर्मपाल गरज उठे, इस घर में कोई राज नहीं रहेगा। जो कहना है यही कहो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय सरोज की नजर राघव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। सरोज की आंखें भर आईं। राघव, उन्होंने धीमे से कहा, तुम अभी भी डरे हुए हो। राघव कुछ बोल नहीं पाया। घर में सन्नाटा छा गया। सरोज ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे नाम है, मैंने वर्षों से संभाल कर रखा था। धर्मपाल ने झटके से लिफाफा अपने हाथ में ले लिया। पहले मैं पढ़ूंगा। राघव घबरा गया। नहीं पिताजी, कृपया। लेकिन तब तक लिफाफा खुल चुका था। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसके बालों में 2 चोटी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी थी। धर्मपाल ने तस्वीर को गौर से देखा। ये बच्ची कौन है? सरोज ने गहरी सांस ली। इसका जवाब राघव देगा, जब वह खुद तैयार होगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। धर्मपाल ने गुस्से में तस्वीर मेज पर पटक दी। मुझे लगता है इस घर में मुझसे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने राघव की तरफ देखा। कल सुबह तक तुम्हें सच बताना होगा। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। रात के 2 बजे थे। राघव अपने कमरे में बैठा तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पायल ने धीरे से पूछा, भैया, क्या अब समय आ गया है कि आप अपना सच बता दें? राघव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरा परिवार मुझे खोए नहीं, लेकिन अब लगता है कि सच छिपाना किसी को बचा नहीं रहा। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। मैं तुम्हारा राज जानता हूं। अगर कल सुबह तक मुझसे नहीं मिले तो पूरा कस्बा तुम्हारी सच्चाई जान जाएगा। संदेश पढ़ते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह खिड़की की ओर दौड़ा। सड़क के उस पार अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने सिर्फ इतना किया, हल्की सी मुस्कान दी और अंधेरे में गायब हो गया। राघव समझ गया, अब उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। पार्ट 2 समाप्त।